हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राजीव नगर आवास बोर्ड मामले को लेकर वहां के रहने वाले लोग पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे। अब गुस्साए लोगों ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के सरकारी बंगले 5 देश रत्न मार्ग का घेराव कर दिया। दरअसल सरकार ने नोटिस जारी कर पटना के राजीव नगर आवास बोर्ड को खाली करने के आदेश दिए थे और बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी भी कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि जब हम घर बना रहे थे तब प्रशासन कहां थी, अब हम घर खाली कर कहां जाएंगे। अगली खबर, बिहार में फिर से मिले 155 नए कोरोना केस। बिहार में एक बार फिर से कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट के मुताबिक पटना में 61 नए कोरोना मरीज मिले। वहीं पूरे राज्य में कुल 155 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके अलावा भागलपुर में 17, गया और मुजफ्फरपुर में 12 केस, समस्तीपुर में 5, बांका, जहानाबाद, खगड़िया, रोहतास में 4 केस, लखीसराय, सहरसा, सिवान, वैशाली में 3 केस, बेगूसराय, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सीतामढ़ी में 2, अररिया, भोजपुर, नालंदा, सारण, पश्चिम चंपारण में 1 कोरोना संक्रमित पाए गए। अगली खबर, अब बिहार में वीडियो गेम खेलने के लिए बच्चे हिंसक हो जा रहे। वीडियो गेम के लिए मोबाइल और टैब नहीं मिलने पर बिहार के बच्चे अब हिंसक हो जाते हैं। 1-2 नहीं बल्कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि बिहार में डी एडिक्शन सेंटर पर आने वाले 60% बच्चे वीडियो गेम एडिक्शन के शिकार हैं। इसमें 20% ऐसे जो हिंसक हो चुके हैं। बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग से सुसाइड टेंडेंसी बढ़ चुकी है। यह खुलासा बिहार के डी एडिक्शन सेंटर में हुई। आपको बता दें कि बिहार में गेम खेलने वालों की संख्या बढ़ रही है और बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा शामिल हैं। बच्चों में ये लक्षण देखने को मिल रहा है कि वो अब गेम नहीं खेलने देने पर हिंसक भी हो रहे हैं। अगली खबर, बिहार में भाजपा पर जेडीयू विधायक का बड़ा हमला। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर अपने बयान से चर्चा में। उन्होंने इस बार बीजेपी को खूब सुनाया। विधायक गोपाल मंडल ने कहा, महाराष्ट्र प्रकरण पर बीजेपी में सीएम को लेकर कोई ऐसा चेहरा नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि जदयू का कोई भी विधायक बिकाऊ नहीं है और महाराष्ट्र जैसी घटना यहाँ पर नहीं होगी। भाजपा में कोई ऐसा आदमी ही नहीं जो मुख्यमंत्री बने। बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार ही रहेंगे। अगली खबर, अग्निपथ पर पटना में बोले कन्हैया कुमार, नो रैंक नो पेंशन, केवल टेंशन वाली है ये स्कीम, बिहार में होगा सत्याग्रह। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पटना में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। नो रैंक नो पेंशन केवल टेंशन वाली योजना है और इसके साथ ही उन्होंने बिहार में इस स्कीम के खिलाफ सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। सेना बहाली में अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पटना में अग्निपथ की खामियां गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने यह आरोप लगाया कि सेना में ठेकेदारी प्रथा को लागू करने की साजिश हो रही है। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कन्हैया ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही गई थी, लेकिन अग्निपथ के जरिए नो रैंक नो पेंशन केवल टेंशन देने का काम सरकार कर रही है। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी के नियमित कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण हुआ तो इसके थोड़ी देर बाद ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने दिल की बात फेसबुक पर लिखी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आपातकाल की ज्यादतियों के जिक्र के साथ शुरुआत की तो तेजस्वी यादव ने बिहार की सरकार के 17 साल के कार्यकाल को सवालों के घेरे में खड़ा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की सरकार की नाकामी के कारण ही बिहार पूरी तरह दिशाहीन, लक्ष्यहीन, प्रवाहहीन और प्रभावहीन हो गया है। राजद नेता ने डबल इंजन की सिद्धांतहीन और अवसरवादी बताते हुए कहा कि यह सरकार बिहार की हर संभावना को खत्म करने में लगी है। अगली खबर, बिहार में मानसून आए 10 दिन हो चुके हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि मध्य एवं दक्षिण बिहार में वर्षा में कमी देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 29 जून के बाद बिहार के कई इलाकों में जहां कम बारिश हुई है वहां पर जोरदार वर्षा हो सकती है। राज्य में एक ट्रफ लाइन बनने से सीमावर्ती इलाके में झमाझम बारिश हो रही है। मध्य एवं दक्षिण बिहार में मौसम शुष्क है। उत्तर बिहार के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। सीमावर्ती जिलों में वर्षा के साथ मेघ गर्जन एवं वज्रपात भी हो सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी में 29 जून के बाद भारी बारिश होगी। अगली खबर, बिहार के बांका से तबाही का सामान बरामद। बांका से 1 क्विंटल विस्फोटक, हैंड ग्रेनेड और हथियार बरामद किए गए। नक्सल प्रभावित बांका जिले के आनंदपुर ओपी क्षेत्र के पिलुआ जंगल से बेलहर एसडीपीओ प्रेमचंद सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस क्रम में नक्सलियों के द्वारा जमीन के अंदर छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, 2 देसी राइफल एवं हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। बरामद विस्फोटक हथियार और ग्रेनेड नक्सली संगठन का है। बांका सब जोन के जोनल कमांडर एवं हार्डकोर नक्सली
मंटू खैरा के पुलिस मुठभेड़ में इसी जंगल में लगभग 4 वर्ष पूर्व मारे जाने के बाद हार्डकोर नक्सली पिंटू राणा का इस इलाके में साम्राज्य स्थापित हो गया है। अगली खबर, नरेंद्र मोदी को गुजराती आम से ज्यादा अच्छा लगा भागलपुर का जर्दालू आम। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भागलपुर का जर्दालू आम गुजरात के केसर आम से ज्यादा अच्छा लगा। जर्दालू की मिठास प्रधानमंत्री को पसंद आई। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव प्रतियोगिता 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जानकारी दी। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री गुजरात के केसर आम को पसंद करते हैं, लेकिन जब से उन्होंने बिहार का जर्दालू आम खाया है तब से उनके पसंदीदा आम की सूची में जर्दालू टॉप कर गया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने जर्दालू आम को भेजा है। अगली खबर, बिहार में दिसंबर तक पूरी हो जाएगी सहायक प्राध्यापक के पदों पर बहाली। 4638 पदों पर होनी है नियुक्ति। पटना में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर पारदर्शिता के साथ सेवा आयोग को बहाली करने का निर्देश दिया है। यह नियुक्ति 31 दिसंबर 2022 तक पूरी की जानी है। डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में हुई समीक्षा बैठक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं आयोग के सदस्य से अब तक की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली गई। अगली खबर, विक्रमशिला सेतु पर अगस्त महीने से शुरू हो सकता है काम। सेतु पर बनना है समानांतर 4 लेन। परियोजना का टेक्निकल बीड हुआ अपलोड। विक्रमशिला सेतु पर समानांतर 4 लेन बनाना है। इसका काम अगस्त माह से शुरू हो सकता है। इसकी जानकारी जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में भू अर्जन से संबंधित परियोजनाओं की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पहुंच पथ निर्माण के वर्तमान स्थिति समीक्षा क्रम में संबंधित अधियाची विभाग प्रतिनिधि के द्वारा जानकारी दी गई। उक्त परियोजना का टेक्निकल बीड अपलोड हो गया है। अगस्त 2022 में परियोजनाओं के संबंधित कार्य प्रारंभ होने संभावित हैं। अगली खबर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से लगा रोक। जूट, कागज, कपड़े के साथ ही 100 माइक्रोन से अधिक के प्लास्टिक थैले का होगा इस्तेमाल। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लग जाएगी। प्रतिबंध के बाद यदि प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो आम व्यक्ति को 500 से 2000 और उत्पादक आयात भंडारण बिक्री करने वालों पर प्लास्टिक के मात्रा के मुताबिक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के धारा 15 के तहत 20,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही 5 साल की जेल या दोनों हो सकता है। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण परिषद, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज विभाग के साथ ही विभिन्न निकायों के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को जिम्मेदारी दी गई है। प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिए बिहार के सभी निकायों में लगभग 410 टीम गठित की गई। अगली खबर, वायुसेना प्रमुख ने दी चौतरफा हमले की चेतावनी। चीन और पाकिस्तान 2 तरफा मोर्चा खोल सकते हैं, हमें इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चीन। भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि दोनों दुश्मन देश भारत के लिए खतरा बन चुके हैं। अब इस बात की तस्दीक एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने कर दी है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक साथ हमले की आशंका जताते हुए कहा कि भारत को पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर फैली अशांति और अस्थिरता को 2 फ्रंट कंटिजेंसी यानी 2 तरफा हमले की स्थिति के तौर पर देखना चाहिए और इसी के मुताबिक अपनी तैयारियां पूरा कर लेना चाहिए। अगली खबर, देश में 5 दिन में 70,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। देश में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,578 नए केस फिर से मिले, जबकि 25 मरीजों की मौत हुई। 5 ही दिनों में नए मामलों में 70,265 का इजाफा हुआ। इन नए मामलों के साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 91,061 हो चुके हैं। इससे एक दिन पहले देश में 15,940 नए मामले